शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 14/12/97 की वाणी है और आज 14/1/24। बाबा ने कहा व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसे परमात्म प्यार के बाबा ने कहा कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बच्चे भी हर्षित होते हैं लेकिन कैसे? नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। इस परमात्म प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने लगती है। बाबा कहते हैं ये मन रूपी पांव को नीचे नहीं रखो। मन को बाबा में लगा के रखेंगे तो बाबा ने कहा फिर यही है परमात्म प्यार का झूला। तो बाबा ने कहा ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। माया क्या करती है? भिन्न भिन्न रूप धारण कर अपनी ओर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे, बाबा ने कहा लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठा कर भी नहीं देख सकती। जो बाबा की प्यार में याद में लीन होंगे उनको माया आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सबको बाबा ने कहा आप सब जो विशेष आत्माएं हो सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जानते ही जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। जब से हमने बाबा को जाना है, ज्ञान का नया जन्म लिया है, तो बाबा ने कहा आपका कौन सा नेत्र मिल गया आपको? ज्ञान का तीसरा नेत्र।
लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। नेत्र ही बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ना इधर जाएंगे ना उधर, वहीं खड़े रहेंगे ना। तो बाबा कहते जब ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? ना तो ज्ञान को छोड़ सकते हैं और ना ही ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदर्शी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। बाबा ने कहा माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं तो विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। माया भी हम बच्चों से युद्ध करते, वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? माया में शक्ति है या बाबा कहते हैं आप बच्चे शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो तो वह चांस क्यों नहीं देगी? बाबा कहते हैं आप बच्चे तो अपनी कमी कमजोरी माना माया का आवाहन करना। कमजोर बनते क्यों हो? बाबा ने कहा कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी आओ। बाबा कहते हैं अगर शक्तिशाली बन गए हो तो माया को कह दे अभी आओ। आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाबा को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं। बाबा कहते मुझे, माया कहती है कि बच्चे जो है ना आपके, वही मुझे आवाहन करते हैं। तो बाप क्या करें? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन की चाहे वचन में, बाबा कहते चाहे मन में कमजोरी हो, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। जो हमारे कमजोर संकल्प है ना, बाबा कहते यही माया है, तो उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स की सिल्वर जुबली, टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ,
और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है व मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। उत्सव मनाने आए हैं जो भी, तो बाबा ने कहा उनको हाथ उठाओ। बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। उत्सव मनाने के समय अपने आप को क्या करो? अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। जैसे बाबा आए तो अगले दिन प्रोग्राम रखा होगा, तो बाबा ने कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन जुबली वाले बने फिर हम बने। बाबा ने तो ये याद रखी नहीं है, तो ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने, बाबा ने कहा, और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। जो नहीं मना रहे हैं फिर वो ये ना सोचे बाबा जो उत्सव मनाने वाले बच्चे उनको कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं? बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं यथार्थ सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। खुद भी उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह में लाना। बाबा कहते हैं यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो, उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। ये समझ आई बात बाबा की? कैसी भी आपकी विरोधी आत्माएं भी होंगी ना, घर परिवार समाज में रहते हैं, तो बाबा ने कहा आपकी विरोधी आत्माएं हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। आगे तो लेके नहीं जाएंगे ये खाता। तो बाबा कहते हैं लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। ये कितनी बड़ी सेवा है। कोई आत्मा रोती हुई आए और आप उनके अंदर उमंग उत्साह भर करके उनको भी नचा दो, उनका मन नाचने लग जाए, मन खुश हो जाए। तो बाबा कहते आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाँव नाचने लगते हैं। किसी को नाचना वैसे आए ना आए, लेकिन मन खुश होगा ना तो खड़ा खड़ा वो उछलना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते यहाँ मन से खुश होने की बात है, मन को खुश करना। जैसे वह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? मधुबन में भी जब बाबा आते हैं तो प्रोग्राम करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कोई भी घरों में प्रोग्राम होता है, मधुबन में भी लास्ट में क्या करते हैं? फिर सब उमंग से नाचने लगती है। बाबा ने कहा
लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, ये तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने के और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को बाबा कहते हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण बाबा ने कहा समाप्त करो। ब्राह्मण आत्माओं को हिलाने वाले भी होंगे। ब्राह्मण जीवन जो हमारा है, बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन को क्या करेंगी, वो हिलाएंगी। कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं। जब पेड़ में आम पक जाते हैं तो क्या करते हैं, हिलाते हैं ना पेड़ को, कोई भी चीज को हिला देंगे कि पके हुए गिरेंगे और कच्चे फिर वही रहेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं माया के तूफान भी हम बच्चों को परखने के लिए आएंगे। अगर हम पक्के होंगे ना, निश्चय में पक्के होंगे, तो बाबा कहते हैं अंगद का मिसाल आप बच्चों के लिए है, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। वेस्ट और नेगेटिव बातों को बाबा ने कहा दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में, बाबा ने कहा परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, मनुष्य को ही देता है ना। तो यहाँ हम आत्माओं को कौन देंगे, बाबा परमात्मा देंगे। अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है, बाबा ने कहा हिम्मत है। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्हों में हिम्मत है, अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं वह अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ। बाबा कहते हैं कई बार देखते हैं ना मधुबन में, कहीं समझ भी नहीं आता तो भी हाथ उठाएंगे। तो बाबा ने कहा देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कई बच्चे बाबा कहते हैं समझते हैं कि हमें और हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन बनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे।
जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। बाबा ने सबको क्या बोला? बाबा ने तो बोला ना, हिम्मत है तो हाथ उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, बाबा आपको सकाश देंगे। बाबा कहते हैं ट्यूशन सकाश देना मना एक्स्ट्रा दे रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, बाबा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों, हिसाब तो बाबा सबसे लेंगे, हम सब बच्चों से लेंगे। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। बाबा ने कहा इस वर्ष में जो बच्चे हिम्मत रखेंगे उनको बाबा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मदद देंगे। सिर्फ दृढ़ रहना है। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं। अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए मुझे बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। क्या कहा बाबा ने? कोई ऐसे बादल आए, कोई समस्या ऐसी हो जिसका समाधान ना भी दिखाई दे, तो बाबा ने क्या कहा? दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। समय तो एक जैसा नहीं रहता ना, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो बाबा ने कहा ये जो भी समस्या आई है वो आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे, पर आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जैसे जैसे हम ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं तो समस्या तो कम होनी चाहिए, तो समस्या और ज़्यादा क्यों आ रही है? कई बार मन में संकल्प आते ना ऐसे, तो बाबा ने कहा क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि हिसाब किताब तो यही चुकतू होना है। बाबा ने साथ ही जवाब दिया कि बच्चे हिसाब किताब तो यही चुकतू होने, तो पेपर तो यही आएंगे ना। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय के स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। लोग कहते हैं ना कि ऐसे यमदूत आए, ऐसे किया, डरते हैं। बाबा ने कहा जिन बच्चों का यहाँ हिसाब किताब पूरा चुकतू हो जाएगा उनको, उनके पास कौन नहीं आएगा? यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत
ये बातें ही क्या है, यही तो है यमदूत। बाकी ऐसे नहीं बड़े बड़े सींग वाले दांत वाले आएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ये व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप्तू होने के लिए बाहर निकल रही है। वैद्य लोग क्या बोलते हैं, दवाई लेने जाए, तो कहेंगे ना मेरे को तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कहते बीमारी सारी बाहर आ रही है, उसके बाद ही ठीक होंगे। हाँ, तो बाबा ने ऐसे ही बोला बीमारी बाहर निकल रही है। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उनका, बाबा ने कहा, सेक होगा। अंदर उन बातों का सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाले बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज है वह गिर जाती है। होता है ना ऐसा, घबराहट हो तो जो हाथ में है वो चीज गिर जाती है। बाबा कहते हैं माया के तूफानों से जब हम घबरा जाते हैं तो बाबा ने जो हमें शक्तियां दी है उसको हम समय पे भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा हाथ से चीज, बाबा कहते हैं जो भी हाथ में चीज है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह भी गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, भूल जाते हैं उनको हम कि इस समय हमें कौन सी शक्ति को यूज करना है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। बाबा ने कहा ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। आपस में ब्राह्मणों का आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, इसका क्या मतलब है? बाबा कहते हैं आपस में, ये कह देते हैं ना मैं कोई डरता हूँ तेरे से, मैं कोई डरती हूँ तेरे से, है ना, ये निर्भय बनना नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें तो हमें क्या बनना है, निर्माण चित बनना है। तो बाबा ने कहा आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण बनना है। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? बाप दादा को हमारी कुछ बातें जो बाबा देखते हैं, बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते। प्रकृति के लिए कह रहे हैं हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब आपस में कोई बात होती तो उसका समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, है ना, हंसी की बात है। प्रकृति जड़ है,
उसके लिए तो चैलेंज है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना यह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? इंसान के लिए कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, तो बाबा ने कहा प्रकृति को कैसे बदलेंगे? तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? हमने सबने बाबा से क्या वायदा किया? चलो मानते हैं कोई व्यक्ति 100% रॉन्ग है, लेकिन हमने बाबा से क्या वायदा किया है? क्या किया होगा? कई बार करते हैं। बाबा ने कहा आपने तो वायदा किया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि बाबा मैं अपने आप को बदलूंगा या बदलूंगी। ये वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो। बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो। बदलने के लिए बाबा कहते हैं क्या करो? बदलने के लिए क्या? किसी से हम बात करके अपने आप को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मदद ले सकते हैं। दूसरों से मदद ले सकते हैं ना, कि मेरा ये संकल्प चल रहा है, मेरे से ये गलती हो रही है, कुछ भी है तो मदद ले सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? बाबा पूछ रहे हैं कि जो कह देते हैं ना ये नहीं बदल सकता, ये कर नहीं सकता, जो भी है, तो बाबा कहते हैं आप ये अथॉरिटी से क्यों? ये अथॉरिटी बाबा ने हमको दी है सर्टिफिकेट देने की दूसरों को। तो यह सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? बाबा ने कहा किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। बाबा ने देखो क्या बोला, ऐसे जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो या वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ना वकील बनो ना किसी के जज बनो, अपना ही बनो जो बनना है, तब है फायदा। बाबा ने कहा ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत से नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो। अवॉइड, बाबा ने कहा अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रही हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन के स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। मन से मन का मिला, किंतु परंतु खत्म। तो बाबा ने कहा इसको ही हाथ से हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्म स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश दिलशकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय
आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। आज तक हमें किसी ने इतना याद किया, अरब खरब बार किया होगा? देखो बाबा ने अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार हम बच्चों को दिया। वरदान। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। ड्रेस का उदाहरण दिया ना, ऐसे शरीर रूपी ड्रेस, ये 5 तत्वों की जो ड्रेस पहनी आत्मा ने, इसको भूलकर जो हमारे लाइट की ड्रेस बाबा ने दी है फरिश्ता रूप, उसको धारण करना। उस स्वरूप बाबा ने को उस आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। बाबा ने कहा ये ड्रेस बाबा ने कहा पहनने की जो आदत है वो पहले से डालेंगे ना। बाबा ने कहा बहुत समय का इसके लिए अभ्यास चाहिए, तभी हम बाबा कहते हैं बार बार आत्माभिमानी स्थिति, बार बार अभ्यास करो। बाबा कहते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यही अभ्यास हमारा अंत में काम आएगा। कई बार सोचते हैं अंत में कर लेंगे, कई बच्चे होते हैं लास्ट में पढ़ाई करेंगे पेपर के नज़दीक आने पे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर जो पेपर आएंगे ना, वो पेपर ऐसे आएंगे कि ध्यान उधर ही जाएगा। फिर वो स्थिति बनाने में नहीं ध्यान होगा, डरेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने पहले से बहुत अभ्यास किया होगा ना, तो पास में कुछ भी हो रहा होगा वहाँ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उस अभ्यास के अभ्यासी हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मुश्किल नहीं होगी, अंत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। ओम शांति।